बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी। मदन की एक बेटी और एक बेटा था जिन्हें वह बहुत प्यार किया करता था। मदन खेती किया करता था। उसी से ही उसके परिवार का 2 वक्त का गुजारा होता था। मदन बहुत दयालु और साफ दिल का था। वह गरीब लोगों को जहाँ भी देखता था तो उसकी मदद जरूर किया करता था। इसी कारण गांव वाले मदन से बहुत प्यार किया करते थे। पूरे गांव में मदन की खेती ही सबसे अच्छी होती थी। एक दिन पूरे गांव में लगातार बहुत तेज बारिश हुई। पूरे गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। पानी भरने के कारण मदन और पूरे गांव वालों की फसल नष्ट हो गई। फसल खराब होने के कारण मदन बहुत परेशान हो गया। मदन अपनी पत्नी से कहता है, हे भगवान, हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? अब मुझे खेतों में फिर से काम करना पड़ेगा। मदन दोबारा खेतों में काम करना शुरू कर देता है। फिर खेतों में फिर से नई फसल आ जाती है। लेकिन इस साल भी पूरे गांव में लगातार बारिश हुई। बारिश होने के कारण सारी फसल दोबारा खराब हो गई। मदन फसल के खराब होने से बहुत दुखी हुआ। एक दिन मदन अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तभी उसे वहाँ पर उसका पड़ोसी मिला। अरे मदन, क्या हाल है तुम्हारे? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं भाई साहब, इस बार मेरी सारी फसल खराब हो गई है और घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कोई नहीं भाई साहब, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। उसके बाद मदन वहाँ से चला जाता है। मदन जंगल के रास्ते से खेतों की तरफ जा रहा था। तभी मदन को एक हिरन दिखा जो जाल में फंसा हुआ था। वह उसके पास गया। मदन ने उस हिरन को जाल से बाहर निकाला और उस हिरन को जंगल में छोड़ दिया। हिरन को छोड़ने के बाद मदन अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक पोटली दिखी। अरे यह पोटली यहाँ कैसे आई? लगता है कोई इस पोटली को यहाँ पर छोड़ गया है। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ी देर किसी के आने का इंतजार कर लेता हूँ। मदन शाम तक वहीं पर बैठा रहा, परंतु उस पोटली को कोई भी लेने नहीं आया। फिर मदन उस पोटली को अपने साथ अपने घर ले गया। मदन उस पोटली को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे भाई देख, पिताजी हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। फिर मदन की पत्नी वहाँ पर आ जाती है। अरे आप इस पोटली में क्या लाए हो जी? फिर मदन जंगल में घटी सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। मैं जब उस हिरन को छोड़कर घर की तरफ आ रहा था तब मुझे यह पोटली जंगल में मिली। फिर मदन उस पोटली को खोलता है। उसने देखा कि उस पोटली में बहुत सारी मूंगफली हैं। अरे वाह, देख भाई कितनी सारी मूंगफली हैं। इन्हें खाने में बहुत मजा आएगा। अरे बेटी, यह किसी और की मूंगफली है। तुम्हारे पिताजी को यह मूंगफली रास्ते में मिली। यह किसी और की पोटली है, वो वापस लेने आया तो। अरे बेटी, किसी और की मूंगफली हम कैसे खा सकते हैं? हाँ रेखा, तुम सही कहती हो। यह जिसकी भी मूंगफली की पोटली है, हम उसे वापस लौटा देंगे। फिर लगभग 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उस पोटली को लेने कोई नहीं आता है। अरे रेखा, इस बार तो बीज बोने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे क्या बताऊं जी, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? रेखा चलो ना, हम उस मूंगफली को अपने खेतों में बो दें। और वैसे भी उस मूंगफली की पोटली को लेने अब तक कोई नहीं आया है, और यदि आएगा तो फसल का आधा हिस्सा उसे दे देंगे। रेखा मदन की बात से सहमत हो जाती है और अगले ही दिन मदन और उसकी पत्नी खेतों में मूंगफली बोना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में मूंगफली के पौधे निकल आते हैं। पूरा खेत हरा भरा दिखाई देता है। अरे वाह, मूंगफली तो बहुत अच्छी आई है। तुम सही कह रही हो रेखा, यह सब उस हिरन की वजह से हुआ है। अगर मैं उस हिरन को जंगल में छोड़ने नहीं जाता तो मुझे वो मूंगफली की पोटली कभी नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद मदन उन मूंगफली के पौधों को उखाड़ता है। तभी उसने देखा, अरे वाह, ये तो सोने की मूंगफली है। रेखा देखो, यह तो सोने की मूंगफली है। अरे वाह, सोने की मूंगफली, यह तो चमत्कार हो गया जी।
उसके बाद मदन और उसकी पत्नी सारी मूंगफली तोड़ लेती हैं। मदन सोने की मूंगफली को टोकरी में भरकर अपने घर ले आता है। उसके बाद मदन सोने की मूंगफली को सुनार के यहाँ बेच देता है। सोने की मूंगफली के बदले मदन को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और कुछ ही दिनों में मदन बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सोने की मूंगफली की बात मदन के पड़ोसी श्याम को पता चल जाती है। अच्छा, अब मुझे पता चला यह मदन इतना अमीर कैसे हो गया है। उसके बाद मदन का पड़ोसी श्याम मदन के खेतों में आ जाता है और मूंगफली के पौधों को उखाड़ने लगता है। तभी उस खेत में से शेर के दहाड़ने की आवाज आ जाती है। श्याम ने देखा कि उसके सामने शेर है। श्याम डर के मारे अपनी जान बचाकर अपने घर भाग जाता है। उसके बाद श्याम मदन के खेतों में भूलकर भी नहीं आता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक रास्ता बंद होने पर भगवान दूसरा रास्ता अवश्य खोलता है। मदन की सारी फसल खराब हो गई, लेकिन मदन ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके बाद उसे जंगल में एक मूंगफली की पोटली मिली, जिसके कारण वह आज इतना अमीर बन पाया है।